नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यह जी के लर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विलोम शब्द का हम एक सीरीज चला रहे हैं जो बेसिकली एक आरओ एआरओ आने वाली वैकेंसी 2026 के लिए बेहद खास है और साथ में जो यूपी SSC एग्ज़ाम के लिए जैसे पेट के लिए और इससे भी जो भी वैकेंसी मुख्य परीक्षा के लिए जो पेपर होता है उसके लिए विलोम शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह सीरीज का 8वां पार्ट होगा। इससे पहले 7 पार्ट मैंने कराया है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पढ़ सकते हैं। 7 पार्ट के विलोम शब्द मैंने कराए हैं जो स्पेशली आरओ प्री और मेंस दोनों के लिए बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलोम शब्द प्री और मेंस दोनों में आते हैं और कुल मिला करके जो है 20 नंबर के आते हैं। तो इसलिए विलोम शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। अगर आप कुछ चीज़ें समझ लें, कुछ चीज़ें ध्यान दें तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले विलोम शब्द अगर याद करना है तो उसे लिख कर याद करें और कुछ बातें आपको ध्यान देनी होती हैं। जैसे अगर शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम संज्ञा होगा, अगर शब्द क्रिया है तो उसका विलोम क्रिया होगा, अगर विशेषण शब्द है तो उसका विलोम विशेषण होगा। यानी जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी को विलोम शब्द होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आइए देख लेते हैं हम 20+ विलोम शब्द और ये 8वां पार्ट होगा। इससे पहले 7 पार्ट मैंने कराया है। तो जो पहला शब्द है देखिए कि नवीन। पहला शब्द क्या है? नवीन। नवीन का अर्थ क्या होता है? नया। तो नया का क्या होगा? पुराना। अगर मान लीजिए यहाँ पे नवीन की जगह पे नया दे दे तो नया का विलोम पुराना होगा, प्राचीन हम नहीं लिख सकते, है ना। जैसा शब्द वैसा विलोम आपको लिखना है। तो ये नवीन है, इसका जो विलोम होगा प्राचीन होगा। क्या होगा? प्राचीन। नवीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। क्या हो गया? प्राचीन होगा। नवीन का विलोम प्राचीन। इसके बाद देखिए अस्थावर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लीजिए। अस्थावर का विलोम क्या होता है? अस्थावर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अस्थावर का जो विलोम होता है जंगम। क्या होता है? जंगम। अस्थावर का विलोम होता है जंगम। ये शब्द ध्यान रखिएगा, फिक्स वर्ड है। गमन। गमन, इसका जो विलोम होता है गमन का आगमन। गमन का क्या होता है? आगमन, यानी प्रस्थान करना, आगमन। गमन का विलोम क्या होगा? आगमन होगा। ठीक है। मौन, बिल्कुल शांत रहना। तो मौन का अर्थ होता है शांत, तो इसका बोलना नहीं होगा। मौन का एक फिक्स वर्ड है, फिक्स शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको स्टार कर लीजिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। मौन का विलोम मुखर होता है। क्या होता है? मुखर। मौन का विलोम होता है मुखर। क्या होता है? मौन का मुखर। अभिज्ञ। अभिज्ञ जानकार होता है। अभिज्ञ भले अलग है लेकिन इसका मतलब जानकार होता है, इसको आप स्टार कर लीजिए। अभिज्ञ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभिज्ञ, तो इसका विलोम होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ क्या होगा? अनभिज्ञ, अनजान, ऐसे कहिए, अनभिज्ञ। ठीक है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। संपन्न। संपन्न का मतलब जो सभी चीज़ों से क्या हो? संपन्न हो। तो संपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न, यानी कमी। विपन्न हो जाएगा। संपन्न का क्या होगा? विपन्न। ठीक है। आइए और देखते हैं विस्तार। ये शब्द है विस्तार, इसका जो विलोम होता है संक्षेप। विस्तार का विलोम क्या होता है? संक्षेप। विस्तार का विलोम क्या होता है? संक्षेप। गरिमा, इसको स्टार कर लीजिए। गरिमा। गरिमा जो शब्द है इसका एक फिक्स वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा। गरिमा का विलोम होता है लघिमा। क्या होता है? लघिमा। ये इसका फिक्स वर्ड है, आपको यही लिखना है, दूसरे शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। तो गरिमा का विलोम क्या होगा? लघिमा। मौखिक। मौखिक का विलोम क्या होता है? मौखिक यानी ओरल, बोल करके। तो मौखिक का विलोम क्या होगा? लिखित होगा। क्या होगा? लिखित। मौखिक का विलोम क्या होगा? लिखित होगा। अनाथ, जिसका कोई न हो, यानी जिसके माँ बाप न हो, उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिसके माँ बाप न हो उसको क्या कहते हैं? अनाथ। तो अनाथ का विलोम क्या होगा? सनाथ। क्या होगा? सनाथ। अनाथ का विलोम क्या होगा? सनाथ। अल्पज्ञ, थोड़ा। अल्पज्ञ क्या मतलब है? यानी कम जानने वालों को क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। तो इसका क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का बहुज्ञ। क्या होगा? माने बहुत ज़्यादा। ठीक है। अल्पज्ञ क्या होगा? बहु। आइए और देखते हैं कुछ शब्द हैं। यहाँ पे देखिए ये सकारात्मक है, तो सकारात्मक नहीं, पॉजिटिव सोचने वाला। तो सकारात्मक का विलोम क्या होगा? नकारात्मक। क्या हो जाएगा? नकारात्मक।
आप ध्यान रखिएगा। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव। इसके बाद देखिए अथ, इसको स्टार कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। अथ, अथ का विलोम एक फिक्स वर्ड है, इसका होता है इति। इति क्या होता है? अथ का इति क्या होता है? इति। उर्वर, उर्वर यानी बंजर भूमि, तो उर्वर यानी उपजाऊं, सॉरी उपजाऊं, तो इसका उर्वर का क्या होता है? ऊसर। क्या होता है? ऊसर, ये ध्यान रखना है। यानी उर्वर का विलोम क्या होगा? ऊसर होगा। आइए और देखते हैं थूक। थूक का विलोम होता है परचून। क्या होता है? परचून। थूक का विलोम क्या होता है? परचून। भूषण, इसको भी स्टार कर लीजिए, भूषण। इसका जो विलोम होता है भूषण का, दूषण। क्या होता है? भूषण का दूषण। भूषण का विलोम क्या होगा? दूषण। इसके बाद देखिए ऋणात्मक। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? धनात्मक। ये तो आसान है, क्या होगा? धनात्मक। ठीक है ना? ऋणात्मक क्या विलोम होगा? धनात्मक। इसके बाद सृष्टि, ये इसको स्टार कर लीजिए। सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का क्या होता है? प्रलय। क्या होता है? सृष्टि का प्रलय। ठीक है ना? सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। इसके बाद देखिए धर्म। धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म। लगा देंगे, विलोम शब्द बन जाएगा। मूक स्टार कर लीजिए। मूक शांत रहना, वाचाल, इसका फिक्स वर्ड है वाचाल। मूक को क्या होता है? वाचाल। मूक को ज़्यादा बोलने वाला मत लिखिएगा, वो गलत है। मूक का एक फिक्स वर्ड है जिसका होता है वाचाल, यानी जरूर से ज़्यादा बोलने वाला। क्या होता है? वाचाल, आपको ध्यान रखना। मानव, मानव का विलोम क्या होगा? मानव का विलोम होगा दानव। मानव का जानवर मत लिखिएगा, मानव का विलोम क्या होता है? दानव। क्या होता है? दानव। शोषक, ये शब्द, इसको भी स्टार कर लीजिए। शोषक का विलोम होता है पोषक। क्या होता है? पोषक। शोषक का विलोम क्या होता है? पोषक। शोषक का विलोम क्या होता है? पोषक। आइए एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए, नवीन का विलोम प्राचीन। अच्छा, आप उल्टा भी इसको याद करिए, जैसे प्राचीन का क्या होगा? नवीन, नवीन का प्राचीन। ऐसे अगर क्रॉस याद करेंगे ना तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और कहीं भी आपको ऑप्शन में दिखेगा तो जो आप कन्फ्यूज होते हैं, जो गलती करते हैं, वो गलती नहीं करेंगे। तो क्रॉस भी इसको लर्न कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन का विलोम प्राचीन। स्थावर का जंगम, इसको स्टार कर लीजिएगा। गमन का क्या होता है? आगमन। मौन का मुखर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी स्टार कर लीजिए। संपन्न का विलोम विपन्न। विस्तार का संक्षेप। गरिमा का विलोम होता है लघ्मा। मौखिक का विलोम लिखित। अनाथ का विलोम सनाथ। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ। आइए और देख लेते हैं यहाँ पर। सकारात्मक का विलोम नकारात्मक। अत का विलोम इत। उर्वर का विलोम ऊसर। थूक का विलोम परचून। भूषण का विलोम दूषण। ऋणात्मक का धनात्मक। सृष्टि का क्या होगा? प्रलय, ये भी इंपॉर्टेंट है। धर्म का विलोम अधर्म। मुख का वाचाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फिक्स वर्ड है, इसका ध्यान रखिएगा। मुख का वाचाल। मानव का विलोम दानव। मानव का क्या होता है? दानव। दानव हो सकता है जानवर भी लिखा हो, जानवर नहीं होता है। मानव का विलोम दानव होता है। शोषक का विलोम क्या होता है? पोषक। शोषक का विलोम पोषक। तो फ्रेंड्स, ये है लगभग 20+ विलोम शब्द जो आपके एग्जाम के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।